बिस्मिल्लाह करते हैं। एमसीक्यू है हमारे पास 136 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 136 में है शी लुक काम, द वर्ड काम इन द सेंटेंस इज, हमारे पास क्या है यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, हम इसको फोकस करेंगे कि हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखते हैं शी लुक काम। अभी ये हमारे पास क्या है, द वर्ड काम इन द सेंटेंस इज। बहुत ही सिंपल सा है, हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास होता है एक्शन वर्ब, एक हमारे पास होता है स्टैटिक वर्ब। अभी हमारे पास यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास सेंटेंस में क्या है, दैट इज वर्ब। वर्ब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और भी स्ट्रक्चर है लेकिन बेसिक ये है। अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट में हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। हमारे पास नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है, जिरंड भी आ सकते हैं। डिटेल से हमने डिस्कशन की थी। अभी यहां पर देखिए हमारे पास ये वर्ब, ये हमारे पास जब वर्ब के बारे में हम बात करते हैं तो वर्ब हमारे पास एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक हमारे पास होता है इनफाइनाइट वर्ब, या कुछ ग्रामर बुक्स में इसको हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखिए हम इसको जरा डिटेल से कि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। अभी फाइनाइट वर्ब जो है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट होता है या लिमिटेड होता है। किस चीज पर, सब्जेक्ट पर ये डिपेंडेंट होता है या आपके पास टेंस पर। इसका मतलब ये है कि आपका वर्ब चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो आपका एक टेंस इस्तेमाल होगा। अगर पास्ट के बारे में तो आपका दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है तो आपके पास एक किस्म का वर्ब होगा, अगर आपके पास प्लूरल नाउन है तो दूसरे किस्म का वर्ब होगा। तो हमारे पास ये फाइनाइट जो है ये डिपेंडेंट है या लिमिटेड है सब्जेक्ट या टेंस पर। आप कहेंगे सर किस तरह? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा आई टेक टी। अभी यहां पर देखिए हमारे पास आई के साथ टेक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अगर मैं यहां पर इस्तेमाल करूं कि माधुरी, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेक टी हो जाएगा। देखिए वर्ब में चेंजेस आ गई। अगर यहां पर मैं एक और कहूं इसी को माधुरी और मैं पास्ट के बारे में बात करूं तो यहां पर आपके पास हो जाएगा टुक, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। तो वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, इसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नंबर सेकंड, इनफाइनाइट जो आपके पास क्या होता है, नॉट डिपेंडेंट होता है। किस चीज पर, सब्जेक्ट और टेंस पर डिपेंडेंट नहीं होता, अपनी हालत कभी नहीं बदलता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 3-4 दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा था, वहां पर उसको बहुत कंफ्यूजन थी। अभी यहां पर देखिए हमारे पास मैंने यहां पर लिखा आई वांट टू टेक टी। अगर यहां पर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें फाइनाइट वर्ब हमेशा पहले होगा, फाइनाइट वर्ब। तो यहां पर अगर आप देखें दिस वन इज सब्जेक्ट एंड दिस वन इज फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जब भी आता है तो आपके पास मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब के बाद इसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट। और हमारे पास ये कौन सा होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर टू आ जाए तो याद रखिए इसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस कभी भी नहीं आता। इसके साथ हमारे पास क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी नहीं आता। टू के डायरेक्टली बाद कभी भी नहीं आता। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट, जिसका अपना जो नाम है इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। एक हमारे पास जो है वो क्या, जिरंड भी आ सकता है, पार्टिसिपल भी। तो ये हमारे पास क्या है, आई वॉन्ट टू टेक। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिख लू, माधुरी
तो हमारे पास हो जाएगा वांट्स टू टेक टी। यहां पर देखिए अगेन वही चीज है। और अगर मैंने यहां पर माधुरी वांटेड टू टेक टी, अगर आप तीनों सेंटेंस में देख ले तो हमारे पास टू टेक है, इसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन जो मेन वर्ब है यहां पर आपके पास चेंजेस आ रही है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास याद रखे, दोबारा बता रहा हूं, अगर यहां पर आपके पास सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, या आपके पास क्या है, ही शी इट है, तो वर्ब के साथ एस और एस लाजमी तौर पर होगा किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके पास लाजमी तौर पर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ही प्लेस, शी प्लेस, ओबेद प्लेस, या इट रेन्स। ये याद रखिए, अगर ये नहीं है, सिंगुलर नाउन नहीं है, ही शी इट नहीं है, तो वो के साथ प्रेजेंट में एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आई आया तो आई प्ले होगा, यू प्ले होगा, वी प्ले होगा, आपके पास दे प्ले होगा, स्टूडेंट प्ले, स्टूडेंट्स प्ले होगा। तो यहां पर आपके पास एस और एस नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 1। अभी यहां पर देखिए हमारे पास आया है शी लुक्ड, पास्ट टेंस है। यहां पर हमारे पास क्या है, पास्ट टेंस है। यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर सेकंड सब्जेक्ट आ जाए और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो यहां पर हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब आपके पास इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक वर्ब। और यहां पर दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू योर व्हाट, नम्स के साथ जो भी टेस्ट है उसके साथ बहुत रिलेटेड है। हमारे पास स्टैटिक वर्ब्स कौन से है, फॉर एग्जांपल आपके पास है टेस्ट, टच, स्मेल, फील, लुक। ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक वर्ब। एक लिस्ट मैंने लिखी है अपने साथ, लिख के, बिलीव, आपके पास थिंक, हमारे पास है विश, लव, हेट, हमारे पास इंक्लूड, बिलोंग, एटसेट्रा। अभी ये हमारे पास याद रखिए स्टैटिक वर्ब्स है। इसके बारे में 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि इन वर्ब्स के बाद हमारे पास जो लफ्ज होगा वो एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। आफ्टर स्टैटिक वर्ब्स यू हैव टू यूज वर्ड, आपने इस्तेमाल करना है क्या चीज, एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट टेस्ट डिलीशियस, ये हमारे पास, इट स्मेल्स ऑफुल। आपसे कोई पूछे कि ये अल्फाज क्या है, तो आपने यहां पर देखा दिस वन इज स्टैटिक वर्ब, तो स्टैटिक वर्ब के बाद जो लफ्ज होगा वो कौन सा होगा, एडजेक्टिव। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक वर्ब प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं आता, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आता। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, आई एम थिंकिंग, आई एम फीलिंग, ये हमारे पास याद रखिए, हमारे पास स्टैटिक वर्ब्स, हमारे पास कंटिन्यूअस फॉर्म, आई एम विशिंग, आई एम लविंग, आई एम हेटिंग, आई एम टेस्टिंग, ये गलत है। whenever you have what static verbs, static verbs के साथ जो टेंस होगा ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। एक जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, वो आपको बता दूंगा कि हमारे पास कुछ जगहों पर आ सकता है, लेकिन वो आपके पास जो है वो बिल्कुल मानी चेंज हो जाता है। जो आप कोई चीज को पसंद नहीं करते तो उस वक्त हम, तो यहां पर याद रखिए whenever you have static verbs, उसके बाद जो लफ्ज होगा, पॉइंट नंबर 1 वो कौन सा होगा, एडजेक्टिव। पॉइंट नंबर 2 कि ये हमेशा टेंस कौन सा लेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस कभी नहीं लेगा। इस तरह नहीं कि आप कहेंगे कि आई एम व्हाट, आई एम विशिंग, आई एम लविंग, आई एम हेटिंग, ये हमारे पास क्या होगा, ग्रामेटिकली गलत होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा हमारे पास है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जिसमें आपके पास क्या, डायनेमिक जिसे हम कहते हैं, तो आप एक्शन को जानते हैं। एक्शन वर्ब के बाद जो लफ्ज आपके पास होगा वो एडवर्ब होगा।
और एडवर्ब की मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, मैं यहां पर लिख लेता हूं 95% एडवर्ब की एंडिंग ly से होती है। 100% नहीं है, 95%। अभी यहां पर देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, ही रन्स फास्ट, सेंटेंस नंबर 1। दूसरा है ही इज फास्ट। अभी दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो यहां पर अंडरलाइन में करता हूं, ये वाला क्या है, ये दोनों का सेम फॉर्म है, दोनों का एक किस्म का अल्फाज है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, दिस वन इज एक्शन, ये एडवर्ब होगा, ये स्टेट है, दिस वन इज एन एडजेक्टिव। तो यहां पर जरा एहतियात से कि जब भी स्टैटिक वर्ब हो यहां पर कुछ और अल्फाज भी लिख ले, इज, एम, आर, वाज और वर, ये भी अपने साथ लिख ले। तो स्टैटिक वर्ब्स के बाद जो लफ्ज होगा एडजेक्टिव, एक्शन वर्ब के बाद जो लफ्ज होगा दैट मस्ट बी एन एडवर्ब। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। अभी यहां पर एमसीक्यू को देखिए बहुत आसान होगा। शी लुक काम, द वर्ड काम इन द सेंटेंस इज नाउन। देखिए नाउन क्या चीज है, हर एक चीज जिसको हम नाम देते हैं, एनीथिंग इन द वर्ल्ड जिसको हम नाम देंगे वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। अभी यहां पर क्या काम जो है कोई नाउन है हमारे पास? देखिए हमारे पास एडवर्ब तो आ नहीं सकता क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक्शन नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द मैंगोज टेस्ट डिश। अगर ये इस तरह होता, द मैंगोज आर टेस्टिंग, क्या ये ठीक होता? अगर आपके पास देखिए एमसीक्यू देखिए दूसरा एमसीक्यू बनाते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द मैंगो टेस्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्वीट। नंबर 2 है द मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट, द मैंगो टेस्ट स्वीटली। तो अब यहां पर देखिए नंबर 1 के इसके बाद तो एडजेक्टिव होगा, स्वीटली तो नहीं आ सकता। दूसरा हमने क्या डिस्कशन की, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर टेस्ट क्यों आया है, रीजन क्या है, क्योंकि मैंगोज को अगर आप देखें तो मैंगोज आपके पास कौन सा है, आपके पास प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ कौन सा होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर आपके पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। अभी आप कहेंगे सर स्वीटर क्यों नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि स्वीटर इज यूज फॉर कंपैरेटिव, जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं। यहां पर कंपैरिजन नहीं है। अगर यहां पर एप्पल्स के साथ कंपैरिजन होता, ऑरेंज के साथ होता या किसी और चीज, तो फिर हमारे पास स्वीटर आ सकता। तीसरा, ही इज सीनियर डैश मी इन सर्विस। अभी हमारे पास बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जब भी आपके पास क्या हो, जब भी आपके पास कंपैरेटिव हो, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड हो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद याद रखें हम देन का इस्तेमाल करते हैं, THAN। एक होते THEN जो कि टाइम की तरफ, आप कहते हैं ना आई विल कम देन, THEN का मतलब है टाइम की तरफ इशारा। यहां पर कंपैरिजन के बाद याद रखें जब भी होगा देन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ही इज taller देन अली। तो यहां पर देखिए कंपैरेटिव के बाद मोस्टली हम देन का इस्तेमाल कर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर देन के बाद कभी प्रोनाउन आएगा तो याद रखिए वो आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास आया ही इज taller देन आई या मी, तो हमारे पास यहां पर कौन सा होगा, तो यहां पर मी नहीं होगा, ही इज taller देन आई होगा। देखिए इसको जरा समझे, लॉजिकली समझने की कोशिश करें। मैं एक दो सेंटेंसेस को मिलाता हूं। तो यहां पर हमारे पास सेंटेंस है, मैंने लिखा ही इज टॉल, दूसरा मैंने लिखा आई एम टॉल। इन दोनों को मैं मिलाता हूं तो हमारे पास हो जाएगा ही इज टॉलर देन आई एम। हमारे पास बेसिकली इस तरह बन जाएगा ही इज टॉलर देन आई एम। लेकिन यहां पर हम देखें इस चीज को इस्तेमाल नहीं करते और यहां पर फुल स्टॉप। तो हमारे पास देन के बाद हमेशा क्या होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉइंट नंबर 1।
दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि जब भी आपके पास कंपैरेटिव वर्ड आ जाए और वो आपके पास सीनियर हो, आपके पास जूनियर हो, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, पोस्टीरियर हो, इसके बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर कंपैरेटिव के बाद हम देन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अल्फाज जब आ जाए तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप लोगों ने एक सेंटेंस सुना होगा बार बार, ही प्रेफर्स टी ओवर कॉफी, बार बार सुना होगा, ही प्रेफर्स टी, देन नहीं है, ओवर का इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन जब प्रेफर भी आ जाए तो याद रखिए आपके पास ग्रामेटिकली रूल के मुताबिक टू होगा, आपके पास ओवर और देन नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द फायर बर्न डैश थ्रू आउट द नाइट। तो यहां पर देखिए बर्न, यहां पर देखिए एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के बाद क्या होना चाहिए? एडवर्ब, और एडवर्ब एल वाई से जो एंड होता है अमूमन वो क्या होगा? एडवर्ब। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास, शाबाश, ये कौन बताएगा? शाबाश, यहां पर देखिए द बर्गलर क्रिप डैश इनटू द हाउस, ये देखिए एक्शन है या नहीं? क्रिप डैश इनटू द हाउस, तो जब एक्शन होगा तो हमारे पास क्या और एडवर्ब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है द मिल्कमैन डैश टू आवर हाउसिंग स्टेट एवरी मॉर्निंग। हमारे पास बहुत सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कुछ हमारे पास सिग्नल वर्ड्स है, वो कौन कौन से हैं? हमारे पास है फॉर एग्जांपल, हमारे पास है ऑलवेज, हमारे पास सेल्डम, हमारे पास क्या है? ऑफन, एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, एवरी ईयर। हमारे पास ये सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिग्नल वर्ड्स है। तो जब भी आपके पास सिग्नल वर्ड्स आ जाए, अभी यहां पर क्या लिखा है? एवरी मॉर्निंग। जब एवरी मॉर्निंग है इसका मतलब ये कि एक्शन क्या है? रेगुलर बेस पर है। जो कोई एक्शन रेगुलर बेस हो, आपकी हैबिट हो, आपकी रूटीन हो, उसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हमारे पास सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब एस और एस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ओबे डैश क्रिकेट सिंस प्राइमरी स्कूल। देखिए पहले तो सिंस आया है, तो जब भी सिंस और फॉर आ जाए सिग्नल वर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और दूसरा है व्हेन ही गॉट सेलेक्टेड इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो दूसरा हमारे पास याद रखिए कि जब भी आपके पास क्या चीजें हो, हमारे पास ये चीज याद रखें, कभी भी आपके पास पहले आपके पास आए पास्ट इंडेफिनिट, तो इसके साथ जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा या तो पास्ट परफेक्ट होगा और या तो आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अभी यहां पर देखिए हमारे पास ओमिशन प्रोसेस करें कि गलत ऑप्शन को जरा निकाले, पास्ट परफेक्ट, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आवर टीचर सेड दैट वी आर गोइंग टू हैव डैश। देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम जब भी कोई नाउन होगा उसके साथ हम आर्टिकल इनडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे, ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर अटेस्ट, टेस्ट जो है वो क्या है? कॉमन नाउन है, तो हमारे पास अटेस्ट होगा। और जब भी आपके पास डेज है, मंथ है, या आपके पास सीजन है, या आपके पास क्या है? प्रॉपर नाउन है, या आपके पास क्या है? हॉस्पिटल नेम है, आपके पास शिप नेम है, आपके पास शिप नेम है, तो याद रखिए इसके को हम कैपिटल से शुरू करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 1A45 माई ब्रदर्स वर बोथ बॉर्न इन द डैश। तो यहां पर देखिए इन द मंथ ऑफ, मैंने क्या आपको लिखा? मंथ को भी कैपिटल से लिखेंगे, तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 144 ओके। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज वी विल हैव डैश नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट वीक। तो यहां पर देखिए आपके पास अ हॉलीडे है, कॉमन नाउन है, तो हमारे पास स्मॉल से होगा, कैपिटल से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपके पास होगा सी इज द करेक्ट वन। यहां पर आपका एक दूसरा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, आपसे ये पूछे कि ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है? तो हमने एक चीज पढ़ी है, अगर आपको याद हो कि सिंपल में आपके पास आसान आसान में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड में आपके पास क्या होगा?
वो आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होगी और इसको कनेक्ट करेगा फ्रेंड बॉयज, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। और आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होगा, तो कॉम्प्लेक्स में आपके पास वन डिपेंडेंट है और वन इंडिपेंडेंट है मिनिमम। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या होगा, जो आपके पास टू इंडिपेंडेंट और वन आपके पास क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ये आपके पास क्या है, ये सेंटेंसेस। तो यहां पर अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज वी विल हैव क्या है, अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक, ये आपके पास डिपेंडेंट हो जाएगा। और 146 है, आई डोंट सपोज इट वुड मेक हर फील एनी वर्स देन शी इज नाउ डैश सर। तो हमारे पास कामा का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो कामा का इस्तेमाल हम करते हैं जब आप फॉर्म ऑफ एड्रेस हो, फॉर्म ऑफ एड्रेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मोर देन टू नाउन्स आपके पास हो या प्रोनाउंस हो आपके पास, या एडजेक्टिव्स हो, या आपके पास एडवर्ब्स हो। तीसरा आपके पास जब डिपेंडेंट क्लॉज हो और आपके पास दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सैल्यूटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और एंडिंग या क्लोजिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे कॉमा का इस्तेमाल है। देखिए फॉर्म ऑफ एड्रेस आप लोग लिख रहे हैं, मैं कहता हूं स्टूडेंट्स लुक एट द व्हाइट बोर्ड, तो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, मैं कुछ लिख रहा हूं, आप कहते हैं सर आई हैव, आप सवाल पूछे ना सर सर, तो यहां पर आप क्या फॉर्म ऑफ एड्रेस कर रहे हैं। मैं कहता हूं वहां पर एक लड़का है ना, कारी साहब कम हियर, देखिए एड्रेस कर रहा हूं। या आपके पास मोर देन टू नाउन्स या प्रोनाउंस हो, यू ही एंड आई आर गोइंग, I like what? I like, for example, mangoes, apples, bananas, and more than two. For example, एक और है, she speaks nicely, swiftly, and beautifully. तो हमारे पास more than two nouns, pronouns इसके साथ। तो यहां पर हमारे पास इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स, इसको आप आसान अल्फाज में लिख ले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, हम कामा का इस्तेमाल। इसी तरह आप लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, आप कहते हैं ना रिस्पेक्टेड सर, डियर ब्रदर, तो हम लिखते हैं, या एंडिंग हम लिखते हैं यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स ट्रूली, यूअर ऑनेस्टली, तो हम उसके बाद भी कामा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आल्तो ही वॉज वेल्थी डैश, यहां पर देखिए अगेन डिपेंडेंट क्लॉज आया, आल्तो ही वॉज वेल्थी कामा, और आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो कामा का इस्तेमाल। दूसरी पॉइंट यहां पर देखिए, आल्तो के साथ एक लफ्ज आता है येट, आल्तो के साथ येट भी आ सकता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हमेशा येट आए, बगैर येट के भी आ सकता है। तो हमारे पास यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है लुक दीज दोज बीज डैश राउंड द फ्लावर्स, द बीज आर नॉट, यहां पर आपके पास कौन सा होगा, देखिए जब आपको कोई कहता है ना लुक, तो कोई एक्शन प्रोग्रेस में है। When action is in progress, you have to use present continuous tense. आपको कोई कहता है कि आप क्या करें, आई एम टेकिंग माई क्लास, सर क्या करें, ही इज डिलीवरिंग हिज लेक्चर। At the time of speaking, an action is in progress, we have to use present continuous tense. तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है द ज्यूरी डैश गिवन द वर्डिक्ट, अगर आपके पास कलेक्टिव नाउन है तो बेसिकली याद रखें कलेक्टिव नाउन का दो तरीके हैं। इसको हम सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाउ सिंपल तरीका क्या है, अगर आपके पास आसान सा तरीका यह है कि जब भी आपके पास डिवाइडेड का लफ्ज आप देखते हैं, डिवीजन का लफ्ज देखते हैं, सेपरेट या सेपरेशन का लफ्ज देखते हैं, तो याद रखें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें। अगर कोई डिवीजन का नहीं है और सब लोगों का जो मुत्तफिक का फैसला होता है, तो वो आपके पास सिंगुलर होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर अगर हम वो प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर हमारे पास डियर का इस्तेमाल होता है और यहां पर आपके पास हिज का इस्तेमाल होता है। अभी यहां पर देखिए हमारे पास अगर इस सेंटेंस में देखें तो कोई डिवीजन की बात नहीं है, डिवाइडेड की बात नहीं है, सेपरेशन की बात नहीं है, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा द ज्यूरी हैज गिवन, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट, यस, देखिए हमारे पास है कि द ज्यूरी डैश डिवाइडेड ऑन द डिसीजन। अभी यहां पर इज या आर, अभी यहां पर देखिए डिवाइडेड का द ज्यूरी, ज्यूरी किसको कहते हैं? मेंबर ऑफ जजेस को कहते हैं। तो हमारे पास देखिए जजेस होते हैं ना, कुछ एक तरफ फैसला करते हैं, कुछ दूसरी तरफ फैसला करते हैं। तो अगर आपके पास लेट्स सपोज 5 जजेस है, 4 एक फैसला कर दे और एक जज दूसरा फैसला कर दे, डिवाइड हो गए। तो यहां पर क्या है? द ज्यूरी डैश डिवाइडेड ऑन द डिसीजन, तो यहां पर आर हो जाएगा, इज नहीं होगा। लेकिन अगर सबका मुत्तफिक का फैसला है तो फिर इज होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड इन द मार्केट। शाबाश, कौन सा होगा? नहीं, यहां पर आर होगा। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है सेंटेंस के सेंस को समझना। अगर ये होता ब्रेड एंड बटर डैश माय ब्रेकफास्ट, तो फिर यहां पर क्या होता? यहां पर आपके पास वन आइडिया हो जाता। अभी देखिए आप जब बाजार जाते हैं ना, मार्केट जाते हैं, तो आपके पास ब्रेड एक जगह पर होती है, बटर दूसरी जगह पर होती है। कभी कभार आपको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रेड रौड़ा, कभी कभार आप कहते हैं। लेकिन जब हम घर में होते हैं ना, सुबह सवेरे कहते 6 रौड़ा। नाउ व्हेन आई से यस, खत्म। तो जब हम कहते हैं 6 रौड़ा, इट मींस पराठा और 6। सुबह सवेरे कहते हैं ना 6 कम, लंच करते हैं ना रोटे खुरम, इसका मतलब सरकारी हूं और सरवी। तो यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर सेपरेट है हमारे पास। जब सेपरेट है तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एक आइडिया देगा तो आपके पास सिंगुलर वर्ब, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। यस, सॉरी, हाँ